हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। कई बार जब कोई इंसान सिंगल रहता है बहुत लंबे टाइम तक, या किसी से उसको प्यार नहीं होता या किसी और से उसका अफेक्शन नहीं होता, तो ऐसे में वो सिंगल इंसान ये सोचने लग जाता है कि उसमें ही कोई कमी है कि वो सिंगल है, उसमें ही कोई कमी है कि उसको किसी से प्यार नहीं होता या किसी को उससे प्यार नहीं होता, या कोई भी रिलेशन वो लंबे टाइम तक नहीं टिका पाता और उसको सारा दोष खुद पे लेने लग जाता है इंसान। लेकिन फ्रेंड्स, आप नहीं जानते, कई बार आप लोगों के सिंगल होने की वजह आप में कोई कमी है इसलिए नहीं होती। आपके सिंगल होने की वजह होती है किसी और का आपको मैनिफेस्ट करना, जो इंसान जानता है कि आप कभी भी उससे रिलेशन नहीं कायम करेंगे, आप कभी भी उसके लव प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कई बार ऐसे इंसान की, ऐसे व्यक्ति के नेगेटिव मैनिफेस्टेशन की वजह से आप कहीं और भी एडजस्ट नहीं हो पाते। आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे कि क्या आप पर किसी ने लव स्पेल किया है। अब कोई सोचेगा लव स्पेल करने के लिए तो कितनी नॉलेज चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। नॉलेज तो चाहिए। अगर कोई बाकायदा विच क्राफ्ट के ज़रिए लव स्पेल करता है तो डेफिनेटली नॉलेज की ज़रूरत होती है। लेकिन कई बार कोई इंटेंसिटी से जब आपके बारे में सोचता है, आपको हर हाल में हासिल करना चाहता है, वो भी एक तरह का लव स्पेल ही होता है। उसका कॉन्स्टेंटली आपको मैनिफेस्ट करना ही लव स्पेल हो जाता है। तो देखते हैं, अगर आप में कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, अगर आप इस सिचुएशन से जूझ रहे हैं कि आपको चाह के भी किसी से अफेक्शन नहीं होता, या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तुरंत आप उससे अलग भी हो जाते हैं, बहुत कम समय में अलग हो जाते हैं और आपको लगता है आप ही इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। मैं आपको इनवाइट करती हूँ पार्टिसिपेट करने के लिए आज की रीडिंग में, ये देखने के लिए कि सिंगल रहने की वजह आप खुद हैं या किसी का नेगेटिव मैनिफेस्टेशन है। 3 पाइल्स हैं आपके सामने, क्योंकि ये बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि कोई इतना ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट करे कि आपकी ये हालत हो जाती है कि आपको चाह के भी कोई रिलेशनशिप में आप स्टेडी नहीं रहते। इसलिए इसके लिए मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं। पाइल 1 पे येलो स्केच पेन, पाइल 2 पे है ग्रीन स्केच पेन और पाइल 3 पे है ब्लू स्केच पेन। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन होता हो उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें। किसी भी वजह से आपको लगता है आपसे पाइल नहीं सिलेक्ट हो पा रही, कोई बात नहीं, ये जनरल रीडिंग है। तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप सारी रीडिंग्स देख लेना और जिस पाइल से आपका रिजोनेशन सबसे ज़्यादा हो उस पूरी पाइल को आप अपनी पाइल समझ लेना। आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली। ये समझते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ पाइल 1 येलो स्केच पेन से। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप इस सिचुएशन से जूझ रहे हैं जो इसमें पाइल में आएगा, तो डेफिनेटली किसी ने आप पर लव स्पेल किया है, आपको नेगेटिवली मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप उनकी वजह से किसी भी रिलेशनशिप में ना स्टेडी हो पा रहे, ना कोई अच्छे रिलेशनशिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो इसके लिए ज़िम्मेदार एक्चुअली आप नहीं हैं, वो पर्सन है जो आपको नेगेटिवली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो पाइल 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, आइए एनालाइज करते हैं आपके कार्ड्स को। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, क्वीन ऑफ कप्स, द चैरियट, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आइए फ्रेंड्स एनालाइज करते हैं पाइल 1 के रीडिंग को। मुझे फायर और एयर साइन का बहुत प्रभाव दिख रहा है इस रीडिंग में। तो हो सकता है आप हो या कभी जिसको आपने चाहा था वो पर्सन फायर या एयर साइन के हो सकते हैं, लेकिन करंटली आप किसी रिलेशनशिप में सेट ही नहीं हो रहे। बहुत लंबे टाइम से सिंगल स्टेटस है आपका और यहाँ तक कि किसी से आपको अफेक्शन हो ही नहीं पा रहा। तो अगर आप इन सिम्टम्स में से गुजर रहे हैं तो डेफिनेटली कोई आपको नेगेटिवली मैनिफेस्ट कर रहा है। ये नहीं कि आप सिचुएशनल है कि आप किसी से स्टेडी नहीं हो पा रहे, डेफिनेटली कोई आपको नेगेटिवली मैनिफेस्ट कर रहा है। ऐसा इंसान आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है।
जो जानता है आप किसी भी नॉर्मल सिचुएशन में उससे रिलेशनशिप नहीं रखेंगे। आपको जब भी किसी ऑपोजिट जेंडर के पर्सन से अट्रैक्शन होती है, आपको तुरंत कंफ्यूजन शुरू हो जाता है कि आप उसके साथ आगे बढ़ें या नहीं। यहाँ तक कि आपको ऐसा लगता है जैसे ही आप उस पर्सन से अट्रैक्ट होते हैं, आपको एक और प्रपोजल ऐसा आपको लगता है आ जाता है कि आप दो इंसानों में कंफ्यूज होते हैं। मतलब किसी भी तरह से ना आप इसके साथ जुड़ना पसंद करेंगे ना उसके साथ जुड़ना। ये सिचुएशन में आप आते होंगे जब भी आप कोई नया प्रपोजल कंसीडर करते हैं, तब स्पेशली ये तब आपके साथ होता होगा। और अगर ऐसा हो रहा है, डेफिनेटली किसी ने आपको नेगेटिवली मैनिफेस्ट किया हुआ है। आपको यही लगता है कि जैसे ये पर्सन आता है, आपको एक और भी प्रपोजल आ जाता है, ऐसा लगता है, ऐसा हो जाता है, और आप दोनों इंसानों के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप उनमें से किसको सिलेक्ट करें। इनफैक्ट आपको आप देख सकते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स के बाद जो डेथ कार्ड है, आपको ऐसा लगता है ना इसके साथ मेरा कोई फ्यूचर है ना उसके साथ मेरा कोई फ्यूचर है। जब भी कोई प्रपोजल आपकी लाइफ में आता है, तुरंत आपको लगता है एक और प्रपोजल आ जाता है। मतलब हमेशा 2 प्रपोजल्स एक साथ आ जाते हैं और आपको कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है, इसको सिलेक्ट करूँ या उसको सिलेक्ट करूँ। ये आपके साथ बार बार हो रहा है और आपको कुछ ना कुछ आप खुद ही ऐसा सोच लेते हैं, खुद ही कंसिडर कर लेते हैं सारी सिचुएशंस देख के कि इन दोनों के साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। आप खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। आपको ऐसा दिल करता है कि आप ऐसा सोचें, या ऐसा आपको लगता है कुछ भी आप ज़रिया, जैसे आप सोशल मीडिया पे या उनके बारे में जब कोई जांच पड़ताल करते हैं, तो आपके दिल को यही लगता है दोनों ही मेरे लायक नहीं, इनके साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। फिर आप बेहद इमोशनल हो जाते हैं इस सिचुएशन को लेके, आप बेहद इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ तक कि आप ऐसा सोचते हैं कि सब छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे लाइफ में नहीं किसी के साथ रिलेशन रखना। इस हद तक आप ऐसा सोचने लग जाते हैं। लेकिन फिर नेक्स्ट मोमेंट आपको लगता है जैसे नहीं, आई वॉन्ट टू सर्च, आई वॉन्ट टू ट्राई मोर एंड मोर प्रपोजल्स, आई वॉन्ट टू कंसिडर मोर एंड मोर प्रपोजल्स। फिर आप में अजीब सा एक उमंग भी आ जाती है कि आप और प्रपोजल्स को देखना शुरू कर दें। एक पल आपको लगता है कुछ नहीं है, ख़त्म कर दूं, फिर आपको लगता है नहीं, मुझे नए नए प्रपोजल्स कंसिडर करने चाहिए। व्हाई शुड आई रिमेन सिंगल? क्योंकि आप ये सोचते हैं ये सब हो रहा है आपकी वजह से, आपको लगता है आप में कुछ कमी है, इसलिए आप ट्राई करते हैं नए नए प्रपोजल्स कंसिडर करने के। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिर आप स्टेटस को में आ जाते हैं, फिर आप उसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ से आपने शुरू किया। फिर वही प्रपोजल आप देखते हैं, जैसे आपको एक प्रपोजल पसंद आता है, एक और प्रपोजल सामने आ जाता है और आप फिर से दोनों के बीच में वेइंग करना शुरू कर देते हैं और लास्ट में अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं। वो आप नहीं कर रहे, उस पर्सन का नेगेटिव मैनिफेस्टेशन आपको कन्विंस करवाता है कि मेरे लाइफ में कुछ नहीं रखा है अगर मैं इन 2 पर्सन्स के साथ, दोनों में से किसी के भी साथ स्टैंडिंग हूँ। तो वो जो पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं नेगेटिवली, उनकी वो मैनिफेस्टेशन की वजह से आपको ये लगना शुरू हो जाता है कि मेरे लिए कोई भी प्रपोजल सही नहीं है। और फाइनली इसमें होता क्या है, या तो आपका हार्ट ब्रेक होता है, या जिन 2 लोगों को आपने कंसिडर करके रिजेक्ट कर दिया या जिनके साथ बात आगे नहीं बढ़ी, उन लोगों का भी हार्ट ब्रेक होता है। तो ये सिलसिला आपकी लाइफ में बार बार रिपीट हो रहा है कि आपको एक प्रपोजल अच्छा लगा तभी दूसरा आ जाता है। मतलब ये एक साइकिल बन चुकी है आपकी लाइफ में। ये जो भी रीडिंग होगी इसमें कोई ना कोई साइकिल रिपीट होगी। तो आपकी लाइफ में इस तरह से होता है कि 2 प्रपोजल्स हर बार आपके सामने आते हैं, फिर आप दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं और कहीं ना कहीं आप जब आप सर्च करते हैं उनके बारे में, किसी से पूछते हैं उनके बारे में, तो आप अपने आप को ही कन्विंस करते हैं ये सोचकर कि नहीं, दोनों ही प्रपोजल्स बेकार है, मेरा कोई फ्यूचर नहीं इन दोनों के साथ। और फिर आप इमोशनल होके बैठ जाते कि लाइफ में कुछ नहीं है, मैं तो सिंगल हूँ, ये सब आपके माइंड में बातें आती हैं। फिर आप बोलते हैं ना, गेट अप, लेट मी सर्च सम मोर, लेट मी गो थ्रू सम मोर प्रपोजल्स। आप वो कोशिश भी करते हैं, आपके अंदर से वो फीलिंग भी आती है, लेकिन फिर आप वही कंडीशन में आ जाते हैं जहाँ से आपने शुरू किया था। और फाइनली हार्ट ब्रेक इसमें आपका भी हो रहा है, उन लोगों का भी होता है जो आपसे अट्रैक्ट हुए, क्योंकि आप उनको स्पेस ही नहीं दे रहे। और ये आपकी गलती नहीं है, ये उनकी गलती है जो आपके साथ नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं।
डेफिनेटली कोई पर्सन है जो आपको नेगेटिवली मैनिफेस्ट कर रहा है, तभी आप इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। अगर ये साइकिल रिपीट हो रही है आपकी लाइफ में, डेफिनेटली यू आर अंडर अ लव स्पेल। कोई आपको चाहता है जिसको पता है आप उसको किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब मैं ले रही हूँ पाइल 2 ग्रीन स्केच पेन। Queen of Wands, the Empress, Judgment, 5 of Pentacles, 4 of Cups, the Devil, 10 of Swords, 9 of Pentacles. अर्थ साइन से बिलोंग करते होंगे आप, ऐसा मुझे लग रहा है, या कभी किसी को आपने बहुत चाहा होगा, वो पर्सन अर्थ साइन को बिलोंग करता होगा, करती होगी। आइए एनालाइज करते हैं आपकी रीडिंग को। जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट किया है, आप ना लाइफ में एक बिलीफ सिस्टम रखते हैं कि ये आपका एक डेफिनेशन है लाइफ को लेकर, पसंदगी को लेकर, लाइक्स या डिसलाइक्स को लेकर आपकी एक डेफिनेशन होती है। ये आपकी लाइफ में ये साइकिल बार बार रिपीट हो रही है, तो डेफिनेटली किसी ने आपका नेगेटिव मैनिफेस्टेशन लव स्पेल का किया है। तो आप अपने एक बिलीफ सिस्टम को बहुत स्ट्रांगली मानते हैं, आप उस पर टिकते भी हैं, अपने कोई बिलीफ सिस्टम कि आपका जो एक डेफिनेशन है ना, आपका पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कोई भी एक डेफिनेशन आप रखते हैं। लेकिन जैसे कोई प्रपोजल आप कंसिडर करने लगते हैं, आपको फिर उसमें लगता है कि ये पर्सन आपके लायक नहीं है। आपको ये नहीं लगेगा आप उसके लायक नहीं, आपको लगता है वो पर्सन आपके लायक नहीं है, जबकि वो आपके डेफिनेशन पे सही उतरता है। आपने जो कुछ भी सोचा है ना आपके पर्सन के बारे में कि इसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, वो सब आपने जो सोचा है, पता नहीं वो होने के बाद भी आपको लगता है इस पर्सन में वो चीज़ें नहीं हैं। कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि आप ये जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, वो पर्सन में वो क्वालिटीज़ हैं, लेकिन आपको फिर भी लगता है उसमें वो नहीं है। ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी आपके माइंड में एक गेम चलना शुरू हो जाता है कि आपका एक जो बिलीफ सिस्टम है अपने पर्सन को लेके कि इस पर्सन की ये क्वालिटी होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। फिर जब कोई ऐसा प्रपोजल आपके सामने आता है, चाहे वो एक ही पर्सन, इसमें आपको कोई दो, जैसे पाइल 1 में 2 लोगों के बीच में कन्फ्यूजन होता है, ऐसा नहीं, एक ही प्रपोजल है, आपको आता है, आपको पसंद भी आता है, लेकिन फिर आपका माइंड खुद ही सोचने लग जाता है कि नहीं, इसमें वो सब नहीं है जो मुझे चाहिए। इसके बावजूद कि आपको पता है कि आप ये जो सोच रहे हैं वो गलत है, लेकिन आप हेल्पलेस हो जाते हैं। डेविल कार्ड जो है, और ये 4 ऑफ कप्स, उसके पहले 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये दिखाता है कि आपको खुद ब खुद ऐसा लगने लग जाता है इसमें वो क्वालिटीज़ नहीं है जो आपको चाहिए, जबकि उसमें होती हैं, ये आप जानते हैं, लेकिन फिर भी आपसे आपका दिल मानता ही नहीं इस पर्सन के लिए। डेफिनेटली आप पर किसी ने नेगेटिव मैनिफेस्टेशन किया है। ऐसा पर्सन आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, जो जानता है आप किसी भी नॉर्मल सिचुएशन में उससे कोई रिलेशन नहीं रखेंगे। आपको ये सोचना है ये पर्सन कौन हो सकता है। यही नहीं, आपको ये जानने के बाद भी कि जो प्रपोजल आप कंसिडर कर रहे हैं हर तरह से आपके लायक है, वो इंसान सही है, आपके मन में एक डर शुरू हो जाता है, ये मुझे धोखा ही देने वाला है, ये पर्सन मेरे साथ टिकने ही नहीं वाला, ये मुझे धोखा देगा। आपके मन में ही ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, जबकि वो आपकी डेफिनेशन पे परफेक्ट होते हैं, तब भी आपको उनका धोखा देने का डर बैठ जाता है आपके दिल में। और कहीं ना कहीं आप फिर से ये सोचते हैं सिंगल इज़ बेटर, मैं सिंगल हूँ, वही मेरे लिए सही है, मुझे नहीं किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना। ये क्यों आपको लगता है? क्योंकि जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है वो चाहते हैं कि आप ऐसे ही रहे, और लास्ट में थक हार के आपको उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये सिचुएशन बहुत जल्दी आपके सामने आ भी जाएगी जब वो पर्सन आपको प्रपोज करेंगे। कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये बत्ती जलेगी तब कि आपने कहीं ना कहीं रीडिंग में इस चीज़ को ऑलरेडी नोट किया है, ऑब्जर्व किया है। ओवरऑल व्यू ले लेते हैं। आप
डेफिनेशन में क्लियर हैं कि ये जो पर्सन आप जिसको लाइक करेंगे, जिसको अपनी लाइफ में एंट्री देंगे, उसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये क्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए। पर जैसे वो प्रपोज़ल आपके सामने आता है, आपको पता है ये हर तरह से सही है पर्सन, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद ही बैठ के उसमें से नुक्स निकालने लग जाते हैं और आप जानते हैं आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन आप हेल्पलेस फील करते हैं। डेविल कार्ड दिखाता है, आपको समझ ही नहीं आती आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको दिल करता है आप इस बात पे ये सोच लें कि ये पर्सन मुझे नहीं तो धोखा ही देने वाला है, मुझे इसके साथ नहीं आगे बढ़ना है, मैं सिंगल स्टेटस में ही खुश हूँ। कहीं ना कहीं आप खुद ही अपने आप को ऐसा कन्विंस कर लेते हैं और फिर आप सिंगल हो जाते हैं और आप सोचते हैं कुछ मुझ में ही नुक्स है कि मेरे साथ कोई रिलेशन में आता नहीं, या मैं जाता नहीं हूँ या जाती नहीं हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यू आर अंडर somebody's love spell, negative manifestation. फ्रेंड्स, मैं ले रही हूँ अब लास्ट पाइल, ब्लू स्केच पेन, पाइल 3। Five of Swords, Eight of Cups, Five of Wands, Wheel of Fortune, Lovers, High Priestess, Ten of Wands, Four of Pentacles। आइए लास्ट पाइल 3 एनालाइज करते हैं आपके सिचुएशन को। अगर ये साइक्लिक है, आपकी लाइफ में बार बार ये सिचुएशन हो रही है, आप डेफिनेटली किसी के लव स्पेल से सफ़र कर रहे हैं। उसके नेगेटिव मैनिफेस्टेशन की वजह से आप इस कंडीशन में बार बार आ जाते हैं जहाँ से आप निकलने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, आपकी रीडिंग ये दिखाती है कि जिन लोगों से अदरवाइज, ये आपने नोट किया होगा, अगर आपसे ये डेफिनेटली अगर आपसे ये रिजोनेट हो रही है तो आपको फील होगा कि जिन लोगों से आपको डिसलाइक है, आपको उनकी बातें पसंद नहीं, आपको उनकी कंपनी पसंद नहीं है, आपको उनके साथ बैठना उठना नहीं अच्छा लगता, वो जबकि आपके सामने हो आपका दिल करता है आप उठ के चले जाएं, या अगर उनके साथ बैठते हैं तो आपको लगता है आपकी लड़ाई भी हो जाती है, वर्बल, ऑब्वियसली वर्बल फाइट हो जाती है, आपके आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं इन लोगों से। जिन लोगों के लिए आपको ऐसा लगता है, जिस कंपनी में जो पर्टिकुलर टाइप के लोग होंगे, क्योंकि ये उसी ग्रुप में से कोई है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, जिनसे आप बात करना नहीं पसंद करते, जिनकी विचारधारा आपको पसंद नहीं है, जिनके साथ बैठना आपको पसंद नहीं है, और कभी आप उनके साथ बैठ भी जाते हैं तो आपको दिल करता है आप उठ के वहाँ से चले जाएं, जब आपको लगता था पहले। यहाँ तक कि आप उनके साथ अगर बैठते थे तो आपके वर्बल ऑल्टरकेशंस हो जाते थे, लड़ाइयाँ हो जाती थी उनसे। अब आपको लगता है आपको उनकी कंपनी ही अच्छी लगती है, आप घुमा फिरा के, व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखा रहा है, आप उनकी कंपनी में आना पसंद करते हैं। आपको ताज्जुब भी होता होगा, हैरानी होती होगी कि आपको ये लोग अचानक आपको इनकी कंपनी में क्यों अच्छा लगने लगा, लेकिन आपको रीज़न नहीं समझ आता, आपको फिर भी लगता है आप जाएं। हो सकता है आपके अभी भी ऑल्टरकेशंस हो, लड़ाइयाँ होती हो सकता है अभी भी आपका दिल करता है आप उठ के वहाँ से चले जाए, लेकिन कोई चीज़ है जो आपको फोर्स करती है कि आप उनकी कंपनी में रहें। ये आपको कब रियलाइज़ होता होगा, जब कोई थर्ड पर्सन आपको ये बात कहता होगा कि तेरे को हुआ क्या है कि तुम तो इसके साथ बैठना उठना पसंद नहीं करते थे इन लोगों के साथ, ये यहाँ एक पर्सन है या बहुत सारे पर्सन्स हैं, ये कोई ग्रुप है। तो आपको नहीं समझ आता आप क्या करें, आप क्या बोलें, आपको नहीं समझ आता, क्योंकि आप बिल्कुल चुप से हो जाते हैं। आपको लगता है आपको अच्छा लगने लगा है उनके साथ, अच्छा लगने लगा है, उससे भी ज़्यादा आप अट्रैक्ट हो रहे हैं। अच्छा तो लगता नहीं होगा, बट यू फील अट्रैक्टेड टू देम। जो 3 कार्ड्स है ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लवर्स और हाई प्रीस्टेस, ये दिखाते हैं कि आप जो बात आपके दिल में आती भी होगी कि मुझे हुआ क्या है, कि मैं इन लोगों के साथ क्यों अट्रैक्ट हो रही हूँ या हो रहा हूँ फिर से। ये एक पर्सन भी हो सकते हैं, ये बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन ये वही हैं जो आपको नेगेटिवली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके लिए तो बल्कि बाकी सब पाइल से समझना बहुत इजी है। आपके केस में अगर ये साइकिल आपकी लाइफ में बार बार हो रही है, कहीं ना कहीं आपको ये अजीब भी लगता है, आपको ये बर्डन लगता है कि ये मुझे नहीं करना, फिर मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, मैं इन लोगों के साथ क्यों इन्वॉल्वमेंट ले रहा हूँ या ले रही हूँ। और चाहकर भी आप अपने आप को इनसे दूर नहीं कर पा रहे।
4 ऑफ पेंटिकल्स की तरह आप ये पर्सन की तरह इस कंपनी से अट्रैक्ट हो चुके हैं, आप इनसे दूर नहीं हो पा रहे। अगर ये साइकिल आपकी लाइफ में रिपीट हो रही है, यू आर अंडर अ नेगेटिव मैनिफेस्टेशन, समबडीज नेगेटिव मैनिफेस्टेशन, किसी का ऑब्सेशन है जो आपके लिए। फिर से एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं आपकी पाइल का, कि जिन लोगों से आपको कभी एक टाइम पे ऐसा था बैठना, उनके साथ मिलना आपको पसंद नहीं था, जिनकी कंपनी में बैठते ही आपके कोई ना कोई बात पे आर्ग्यूमेंट्स या झगड़े हो जाते थे, आज आपको लगता है घुमा फिरा के आपको उन्हीं की कंपनी अच्छी तो नहीं लगती, आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये अच्छा नहीं लगता, आप इनसे अट्रैक्ट होते हैं। आप जानते हैं ये सही नहीं हो रहा, आपको ये चीज़ का गिल्ट भी है, क्योंकि जब आपको दूसरे लोग बोलते होंगे ना ये क्या हो गया तुमको, तब आपको रियलाइज़ होता है या ये क्या हो गया है मुझे। लेकिन आप चाह के भी इनसे दूर नहीं हो पाते, क्योंकि ये लोग आपको किसी ना किसी तरह से अपने पास अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस साइकिल से बार बार गुजर रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर अंडर समबडीज, या तो ये एक पर्सन है या इस ग्रुप में से कोई एक पर्सन है जो आपको नेगेटिवली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे ऑब्सेस्ड हैं, आप चाहते हैं वो आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, जबकि उनको पता है अपने क्लियर एलिमेंट्स में, स्टेट ऑफ माइंड में आप किसी भी तरह से उनसे रिलेशनशिप नहीं रखेंगे। हो सकता है आपने इनके प्रपोजल को भी रिजेक्ट किया हो पहले। तो फ्रेंड्स, आपको अपना जवाब मिल गया होगा। ये अपने आप में बहुत इंटेंस और यूनिक रीडिंग होती है जो आज मैंने की है, क्योंकि कई लोग सिंगल होने के बाद ये सोचते हैं या प्यार नहीं मिलने की वजह खुद को मानते हैं कि मेरे में कोई कमी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, कमी आप में नहीं है, कई बार किसी और की बुरी एक मैनिफेस्टेशन, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन की वजह से आप प्यार से दूर हो जाते हैं। वो लोग चाहते हैं जो आपको मैनिफेस्ट करें, आपके लिए एक ऐसी सिचुएशन बन जाए कि आप उन्हीं से ही लास्ट में प्यार करें या आप उनसे ही एंगेज हो जाए। एंगेज का मतलब एंगेजमेंट नहीं है, अट्रैक्ट हो जाए। तो ये स्पेल से जब तक आप अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ से अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए, जो ये साइकिल है उसको ब्रेक करने की कोशिश कीजिए, तब आप इससे बाहर निकल सकते हैं। और अगर आपको इसके लिए पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, टू गाइड यू, अगर आप इन सिचुएशंस में से गुजर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी। आपकी दोस्त आरजे मधुरा। लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। आप लोग बहुत प्रेशियस हैं, आपकी लाइफ, आपकी हैप्पीनेस बहुत प्रेशियस है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।